नमस्ते, मैं हूँ सुहासिनी और आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ मेरे इस सोडम किचन में। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ राजस्थान की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मिठाई घेवर। स्पेशली सावन में लोग इसे खाना पसंद करते हैं और बनाना भी। पर कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये नहीं बन पाएगा, बट ऐसा है नहीं। अगर आप परफेक्ट मेजरमेंट और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बनाओगे ना, तो परफेक्ट बाजार जैसा ही घेवर आप घर पे बना सकते हैं। अगर राजस्थान की ऑथेंटिक रेसिपी हम फॉलो करें तो घेवर को घी में फ्राई किया जाता है, बट हम ऑयल में भी अच्छा घेवर बना सकते हैं। किसी भी कल्चर का फेस्टिवल होता है, उसमें मिठाई तो बनती ही बनती है। तो बस आप लोग भी इस हरियाली तीज पे ये घेवर बना लीजिए। तो फिर ज़्यादा बात नहीं करते हैं और रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक बर्तन में हमें लेना है 3 टेबलस्पून मेल्टेड घी और एक बर्फ़ का टुकड़ा लेके और घी को हमें फेंटना शुरू करना है। जैसे ही आप घी को फेंटना शुरू करोगे ना बर्फ़ के साथ, तो कुछ ही देर में आप देखोगे कि आपको बटर जैसा दिखने लगेगा। बस इस बटर को हमें थोड़ी और देर के लिए फेंटना है और बाद में आप देखोगे कि बर्फ़ का जो थोड़ा सा पानी है ना, वो बर्तन में इकट्ठा होगा। तो इस टाइम पे पानी और बर्फ़ निकाल देना है हमें और इस बटर को हमें फेंटना शुरू करना है। तो बस अब इसे हम एक ही डायरेक्शन में फेंटते जाएंगे। तो बस 1 या 2 मिनट में ही आप देखोगे कि हमें यहाँ पे एकदम स्मूथ क्रीम दिखाई देगा। तो बस यही स्मूथ जो क्रीम रेडी होता है ना घी से, वही हमें घेवर के बैटर के लिए यूज़ करना है। बस अब इसके बाद हमें लेना है 1 कप मैदा और बैटर बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप ठंडा पानी और 1/4 कप दूध, जिसको मैं एक बर्तन में ऐड कर रही हूँ। और आपको ध्यान ये रखना है कि आपको एकदम ठंडा दूध और एकदम ठंडा पानी ही यूज़ करना है, तभी हमारे जो घेवर है ना वो परफेक्ट बनेंगे। तो बस अब मैदा और इस मिश्रण को हम ऐड करते जाएंगे और एक स्मूथ सा बैटर रेडी करेंगे। अगर आप लोग चाहो ना तो ये सभी चीज़ों को आप ग्राइंडिंग जार में डाल के उसको एक बार ग्राइंड कर सकते हो, ताकि आपको स्मूथ बैटर मिल सके। बट मैंने यहाँ पे इसको मिक्स कर लिया है और उसके बाद एक विस्कर की मदद से मैं इसको फेंट लूँगी और छन्नी की मदद से मैं इसको छान लेती हूँ, ताकि बिल्कुल लम्स नहीं रहेंगे और एकदम परफेक्ट बैटर बनके रेडी हो जाता है। अब आप यहाँ पे बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट है, ना गाढ़ी ना ज़्यादा पतली। बस इसे अब हमें रखना है 5 मिनट के लिए फ्रिज में और तब तक हम लोग बना लेंगे एक शुगर सिरप। बस यहाँ पर मैंने 1/2 कप शुगर, 1/4 कप पानी और पिंच जितना सैफरॉन ऐड किया है। तो 1 या 2 तार वाली तो चाशनी करनी नहीं है, सिर्फ सिंपल हमारा शुगर यहाँ पे पानी में मेल्ट हो जाए और एक बॉईल आ जाए तो हमारी ये सिरप बिल्कुल रेडी है। घेवर को किस साइज़ में, किस शेप्स में और क्वांटिटी में हमें बनाना है वो डिपेंड करता है कि हमने कैसा बर्तन यूज़ किया है और कितने ऑयल में हम उसे फ्राई करेंगे, और साथ ही में घेवर को हम कैसे सर्व करना चाहते हैं। तो बस उसके हिसाब से मेरी क्वांटिटी कम है तो मैं ऑयल भी कम ही यूज़ करूँगी और मेरे माइंड में क्लियर है कि मुझे इसको केक की तरह एक लेयर्स में सर्व करना है। तो ये सभी बातों का ध्यान रखते हुए मैंने यहाँ पे एक चाय वाला सॉस पैन लिया है और उसमें तकरीबन 2 से 2.5 कप जितना ऑयल डालकर उसको गर्म करने के लिए छोड़ दिया है। अब बैटर हमारा ठंडा रहे इसलिए मैंने बर्फ के टुकड़े एक बोल में डाल के उसके ऊपर बैटर को रखा है। अब जितना हम पकौड़ों के लिए ऑयल को गर्म करते हैं ना, उतना ही ऑयल को गर्म रखना है और एक चम्मच की मदद से हम बैटर को ड्रॉप करते हुए ऑयल में डालते जाएंगे। थोड़ी हाइट से हमें बैटर को डालना है। तो आप देख सकते हो कि कितने अच्छे बबल बन के ये अपने आप ही साइड में सेट हो रहे हैं। तो बस हमें अब बैटर को इसी तरीके से ड्रॉप करके डालना है और बीच में हमें जगह बनाते जाना है। अब यहाँ पे पूरा प्रोसेस हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही करना है, क्योंकि बैटर हमारा ठंडा है और ऑयल गर्म है। जब भी हम ठंडा बैटर ऑयल में डालते हैं ना, ऑयल का टेम्परेचर वैसे ही थोड़ा सा नीचे जाता है और अपने आप फिर हाई होके सेट हो जाता है। तो अगर आप थोड़ा सा और उसको स्लो कर दोगे या मीडियम कर दोगे ना, तो चांसेस है कि आपका घेवर अच्छे से नहीं बनेगा और बन भी गया ना तो उसमें ऑयल बहुत ही रह जाएगा और फिर भी आपको लगे कि थोड़ा बहुत जल रहा है और अभी आपको उसमें बैटर डालना है, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत फ्लेम को प्लस माइनस कर सकते हो।
तो आप देख सकते हो कि कुछ ही देर में ना ये अपने आप ही साइड छोड़ने लगेगा और ऑयल में फ्लोट होने लगेगा। तो बस इसी टाइम पे हम घेवर को निकाल देंगे। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा घेवर बहुत ही जालीदार और कुरकुरा बन के रेडी हुआ है। तो बस यहाँ पे मैं घेवर को निकाल रही हूँ एक स्ट्रेनर में, ताकि जो एक्सेस ऑयल है ना वो भी निकल जाए और थोड़े से ठंडे हो जाए। इसी तरीके से मैं सारे घेवरों को बना लूँगी। अब देखने के टाइम पे तो ये लगता है कि ये कितना डिफ़िकल्ट होगा, बट यकीन मानिए जब तक मैं नहीं बनाती थी मुझे भी यही लग रहा था, बट बहुत ही ईजी है। तो बस बनाने की देर है। अगर आप यहाँ पे दी गए मेज़रमेंट और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बनाओगे ना तो परफेक्ट घेवर ही बन के रेडी होगे। यहाँ पे मेरे सारे घेवर रेडी है। आप देख सकते हो कि बहुत ही जालीदार और कुरकुरे से घेवर बन के रेडी है। अब शुगर सिरप आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप चाहो तो पूरे घेवर को सिरप के अंदर डिप भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे बस एक स्ट्रेनर के ऊपर घेवर को रख के उसके ऊपर सिरप को डाल रही हूँ। तो सारे घेवरों को मैं इसी तरीके से कर लूँगी। अब बारी है हमारी मलाई रबड़ी की। घेवर हो और मलाई रबड़ी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो मलाई रबड़ी की रेसिपी ऑलरेडी मैंने अपनी चैनल पे दी हुई है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो 30 मिनट्स में ही बन जाती है, बहुत ही क्विक एंड ईजी। आप घर पे ही बहुत ही अच्छी बाज़ार के जैसी ही रबड़ी बना के रेडी कर सकते हो। तो बस यही रबड़ी में अब यहाँ पे हम घेवर पे अप्लाई करेंगे और साथ ही में मैं इसको गार्निश कर दूँगी बादाम, पिस्ता, गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ और साथ ही में कुछ केसर। तो बस बारी बारी में सारे घेवरों को एक के ऊपर एक लेयर करती जाऊँगी और रबड़ी डालती जाऊँगी और गार्निश करती जाऊँगी। तो इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप भी एक परफेक्ट घेवर बना सकते हैं। तो बस यहाँ पे हमारा देख सकते हो कि सारे घेवरों पे मलाई लग चुकी है, गार्निश भी हो गया है और बिल्कुल हमारा घेवर का मलाई केक बनके रेडी हुआ है। तो बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। किसी भी त्योहार में आप बना सकते हो और अभी तो त्योहार बस पूरे साल चलने ही वाले हैं, तो कभी भी आप इसे बना सकते हो। तो बस यहाँ पर हमने हमारी घेवर की मलाई केक को काट लिया है और सर्व कर लिया है। तो बहुत ही डिलीशियस बन के रेडी होती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम कुछ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।